क्या है वक्फ संशोधन बिल, क्यों विरोध हो रहा है, क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं, कब हुई इसकी स्थापना, क्या है इनके मायने, समझना चाहेंगे आप? आखिर तक वीडियो में बने रहें, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला, 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। कब? 1950 में। यह आज की घटना नहीं है, यह आज की बात नहीं है, यह आज की कहानी नहीं है। उस वक्त की आवश्यकता थी, उस वक्त की जनसंख्या पे गौर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। उस वक्त की जनसंख्या और आज की जनसंख्या में आसमान धरती का फर्क है। आज 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है भारत की। उस वक्त की आबादी को याद कीजिए, 1950 की। उस वक्त गौर से महसूस कीजिए मैं क्या कहने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला पॉइंट ध्यान से देखिए। 1954 में वक्फ एक्ट के नाम पर कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ ऑफ काउंसिल का प्रावधान किया गया था। कब? 1954 में। 1954 में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसको बेहतर किया गया। लगा कि अब आवश्यकता है कानून की, लगा कि मजबूती के साथ डटने की आवश्यकता है, किया गया। अगला पॉइंट कहता है 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। पहले हर राज्य की कहानी नहीं थी, सेंट्रल लेवल पे यह ऑर्गेनाइज होता था, अब स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट। हर एक स्टेट, हर एक राज्यों की जिम्मेदारी तय होनी शुरू हो गई। हर राज्यों में इसे संभालने के लिए दिग्गज खड़े होते नजर आए। अभी देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। यह वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रख रखाव करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही इन्वॉल्व होते हैं। कोई गैर मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। इसका सीईओ कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता है, लेकिन संशोधन के बाद बनेंगे। इसलिए विरोध हो रहा है। अगर ना बनने वाली स्थिति होती, सब कुछ उनके ही हाथ में होता, तो विरोधाभास की कोई स्थिति होती ही नहीं। क्यों हो रहा है, इसे गौर से समझेंगे तो बहुत कुछ एहसास हो जाएगा। 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया और 2013 में संशोधन करके सेक्शन 40 जोड़ी गई। अब नया संशोधन इसी सेक्शन 40 में बदलाव को लेकर है। और जब सेक्शन 40 में बदलाव होगा तो परिस्थितियां बदलेगी। जो अपने हाथ में है वो सब कुछ छूटता जाएगा। अब जिसके हाथ में सब कुछ है अगर छूटता जाए तो तकलीफ होना लाजमी है। रीजन यही है कि चारों तरफ से विरोधाभास की स्थिति हो रही है। असउद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है कि मुस्लिमों को जलील करने के लिए यह कानून बनाया गया है, और अमित शाह जी कहते हैं यह कानून संसद ने पास किया है, यह संसद का कानून है, मानना तो सबको होगा, सबकी जिम्मेदारियां तय होगी। कौन सही कौन गलत यह तो वक्त, हालात, परिस्थितियां और जनता तय करेगी, लेकिन आपके मनानुकूल क्या यह कानून सही है? क्या यह उचित निर्णय लिया गया है या कहीं ना कहीं जुल्म किया गया है? सही कौन गलत कौन, इसका निर्णय जनता सदैव करती रही है और करती रहेगी। आपके मनानुकूल कौन सही है? कमेंट के ऑप्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आपको वीडियो कुछ हद तक इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।